प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक साथ 508 रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प करने के लिए अमृत भारत स्टेशन स्कीम का शिलान्यास किया है, जिसके पहले फेज में झारखंड के 13 स्टेशन शामिल है। यह योजना स्टेशन के लंबे समय के विकास की परिकल्पना पर आधारित है, जिसमें स्टेशन तक पैसेंजर्स की पहुंच, सर्कुलेटिंग एरिया, वेटिंग हॉल, शौचालय, आवश्यकता अनुसार लिफ्ट, एस्केलेटर, स्वच्छता मुफ्त वाईफाई, स्थानीय उत्पादों के लिए कियोस्क जैसे सुविधाओं में सुधार के लिए मास्टर प्लान तैयार करना और उन्हें लागू करना शामिल है। राजधानी रांची के हटिया स्टेशन का भी पुनर्निर्माण किया जाएगा। इस मौके पर सांसद संजय सेठ और मंत्री चंपई सोरेन मौजूद रहे। 2,40,000 करोड़ इसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में और हमारे बहुत लोकप्रिय, हम कह सकते हैं कि हम सब ने तो लाल बहादुर शास्त्री को देखा, कैसा डेडिकेशन, और वैसे हमारे रेल मंत्री अश्विनी वासनिक, जिन्होंने दिल खोलकर रांची को, विशेषकर रांची लोकसभा को दिल खोलकर दिया है। और अभी कुछ महीने पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रांची रेलवे स्टेशन को एक बहुत बड़ा तोहफा दिया, 500 करोड़ से ऊपर, विश्व स्तरीय। अभी दूसरा, अभी हटिया स्टेशन को आप देखो 555 करोड़, माने आप यह जो स्टेशन होगा ये दुनिया के किसी भी रेलवे स्टेशन के मुकाबले कम नहीं होगा। तो यहाँ हर तरह की सुविधा, और जो मेरा संकल्प था, मैं पिछले 4 साल से बोल रहा हूँ कि पिस्का स्टेशन को आनंद विहार बनाना। आपको याद होगा, आज से 5 महीने पहले हमने 40 करोड़ की लागत से पिस्का स्टेशन में शिलान्यास किया। वहाँ आप देखो जाके 5 महीने के अंदर 3 मंजिला स्टेशन भवन बन के तैयार हो गया, 2 प्लेटफार्म बन के तैयार हो गया, रेलवे लाइन बिछ के तैयार हो गई। आज 27 करोड़ रुपए वहाँ रैंप बनना है, और बहुत जल्दी 1 साल के अंदर और जो पिस्का स्टेशन में बड़ा पैसा। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत रामगढ़ में भी बरकाखाना जंक्शन का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑनलाइन शिलान्यास कर दिया है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को अमृत भारत योजना 2023 का शिलान्यास किया है, जिसके बाद योजना के तहत देश भर के 508 स्टेशनों के पुनर्विकास का मार्ग प्रशस्त हो गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज भारतीय रेल के इतिहास में नए अध्याय की शुरुआत हुई है। अमृत स्टेशन के तहत 508 स्टेशनों के पुनर्निर्माण का काम शुरू हो रहा है। इन स्टेशनों पर विश्व स्तरीय सुविधा दी जाएगी। इस पर 25,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसका लाभ राज्यों को मिलेगा। वहीं इस अवसर पर अमृत स्टेशन में शुमार बरकाखाना स्टेशन पर कार्यक्रम का आयोजन जी के कर कमलों के द्वारा देश में 508 शहरों में रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास, सौंदर्यीकरण का हम लोगों ने शिलान्यास किया है। आपने देखा है कि किस प्रकार से हम लोगों ने बड़काखाना का भी हम लोगों ने आज सौंदर्यीकरण का शिलान्यास किया, और इसके द्वारा बड़काखाना ट्रेन स्टेशन जो हमारे क्षेत्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण ट्रेन स्टेशन है, उसको हम लोग 33 करोड़ की लागत से हम लोग बहुत सुंदर बनाने वाले हैं। इसमें 2-3 बातें हैं जो मैं सब यात्रियों को बताना चाहूँगा, उनका ध्यान आकर्षित कराना चाहूँगा। पहली बात तो ये है कि आगमन के लिए, आने जाने के लिए, पार्किंग के लिए, गाड़ी के लिए, उसमें बहुत हम लोग सुधार लाने वाले हैं। उसमें एक अच्छा रूट बनने वाला है जिसमें लोग आए, यात्रियों को छोड़े और आगे बढ़ें। दूसरा, प्लेटफॉर्म पे आने के लिए एक हम लोग सुंदर फुट ओवर ब्रिज बनवाने वाले हैं, जिसमें लिफ्ट भी होगा और एस्केलेटर भी होगा। इसको ज़रा आप ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता है क्षेत्र में कहीं और एस्केलेटर होने वाला है, लेकिन बड़काखाना रेलवे स्टेशन में एस्केलेटर होने वाला है। तो आपको प्लेटफॉर्म आने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसका भी बहुत अच्छी तरीके से हम लोग बनाएंगे। तीसरी बात जो ये है कि जो यात्री की सुविधाएं हैं, चाहे शौचालय हो, वेटिंग रूम हो, चाहे और भी फूड कोर्ट वगैरह हो, इन सब का भी निर्माण होगा। इसी प्रकार से 508 रेलवे स्टेशनों को भी हम लोग बनाएंगे। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश भर में 508 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास किया जाना है, जिसमें डाल्टनगंज जंक्शन भी शामिल है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत भारत स्टेशन के तहत डाल्टनगंज स्टेशन का भी ऑनलाइन शिलान्यास किया। डाल्टनगंज रेलवे स्टेशन, गढ़वा स्टेशन और उटारी रोड स्टेशन को अमृत भारत स्टेशन योजना में शामिल किया गया है। इस कार्यक्रम के दौरान डाल्टनगंज स्टेशन पर सांसद विष्णु दयाल राम, नोडल अधिकारी सह पाकी विधानसभा के विधायक शशिभूषण मेहता मौजूद रहे।
आज पलामू संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत 4 स्टेशनों का शिलान्यास देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। ये स्टेशंस पुनर्विकसित होंगे, इनका पुनर्निर्माण होगा। ये नए भारत की संकल्पना को सिद्धि तक पहुंचाएंगे, उस संकल्पना को चरितार्थ करेंगे। इस योजना के अंतर्गत रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों के लिए वर्ल्ड क्लास सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इन स्टेशनों पर वैसी सुविधाएं उपलब्ध होंगी जो एयरपोर्ट्स पर होती हैं। पलामू की जन जन की ओर से अपने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को के प्रति आभार व्यक्त करना चाहते हैं और उन्हें बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं कि आपने जो सोचा था एक विकसित सदी को विकसित सदी बनाने के लिए और देश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए विदेशों के स्तर पर मानक के आधार पर रेलवे स्टेशन को विकास करने के लिए आपने आज शिलान्यास करके 508 रेलवे स्टेशनों का आपने साबित कर दिया है और जन जन की इच्छा की पूर्ति हुई है। और ये जो स्तर है, जो विश्वस्तरीय स्तर के जो रेलवे स्टेशन बनेंगे, सुख सुविधा से लैस होंगे, तो हम तमाम लोग जो गरीब तबके के लोग और मध्यम तबके के लोग विशेषकर जो यात्रा करते हैं हम लोग रेलवे से, उनके लिए यह बड़े ही सो गौरव की बात हुई कि जो सुविधाएं सो कि एक ही मिलता है आपको हवाई अड्डों पर, सो कि एक ही हवाई जहाज से मिलता है, तो वैसा फीलिंग, वैसा सो अनुभव रेलवे स्टेशन पर भी मिले और इसके लिए डालते कि ये स्टेशन को भी चयनित किया गया है। इसलिए हम अपने प्रधानमंत्री जी के साथ साथ रेलवे मंत्री जी का भी ये अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत देश भर में रेलवे स्टेशनों को विकसित किया जा रहा है, जिसमें आधुनिक सुविधाएं होंगी। इन विकसित स्टेशनों में नई आधुनिक यात्री सुविधाएं और मौजूदा सुविधाओं का उन्नतीकरण और बदलाव होगा। धनबाद डिवीजन के चंद्रपुरा रेलवे स्टेशन में उद्घाटन को लेकर झारखंड सरकार की मंत्री बेबी देवी, सांसद गिरिडीह चंद्र प्रकाश चौधरी, पूर्व विधायक योगेश्वर महतो बाटुल और धनबाद डिवीजन के अधिकारी मौजूद रहे। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 508 स्टेशनों के विकास के लिए 25,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। बड़ी खुशी के दिन है। चंद्रपुरा के स्टेशन में बहुत अच्छा सभी के सुविधा। अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत आद्रा मंडल के बोकारो स्टील सिटी स्टेशन का 33.5 करोड़ की लागत से विकासोन्मुखी योजनाओं का आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑनलाइन इसकी आधारशिला रखी है। इस मुख्य कार्यक्रम में स्थानीय सांसद पशुपतिनाथ सिंह, विधायक विरंची नारायण बतौर अतिथि के रूप में मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सांसद पीएन सिंह ने कहा कि मोदी जी की सरकार बनी तो सभी क्षेत्रों में परिवर्तन हुआ है। मोदी जी ने जन समस्याओं की चिंता की है। उन्होंने कहा कि भारत तेजी से बदल रहा है। स्टेशन बोकारो में साथ ही साथ 33.5 करोड़ रुपए का एक है लागत से अभी कार्यक्रम यहाँ काम होगा। साथ ही साथ जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि कोई स्टेशन पर जाता है, उतरता है, तो उस शहर के बारे में भी पता चलता है कि यहाँ इसकी स्थिति क्या है। तो उस दृष्टिकोण से भी यह बोकारो यहाँ पर स्टेशन का पुनर्निर्माण हो रहा है। हवाई अड्डा में भी बनाने के लिए मोदी सरकार ने खर्च किया। सेल के हवाई अड्डा में अपनी ओर से खर्च कर उसका भी पुनर्निर्माण कर और उसको हवाई सेवा वहाँ प्रारंभ हो। तो निश्चित रूप से उसी तरह से आप देखें कि जितने प्रकार के मार्ग, सड़क मार्ग का भी जो मुख्य सड़कें हैं, वह बोकारो में अच्छी से अच्छी सड़क आज उपलब्ध हो गया है। निश्चित रूप से जन सुविधा बढ़ाने का काम मोदी सरकार कर रही है। छोटी छोटी बातों पर भी ध्यान दे रही है। बोकारो की जनता प्रधानमंत्री मोदी जी का बहुत आभार व्यक्त करती है। मोदी जी ने बोकारो रेलवे स्टेशन को एयरपोर्ट
के तरह बनाने का संकल्प लिया और आज 33.5 करोड़ रुपए की राशि से हमारे बोकारो रेलवे स्टेशन का कायाकल्प होने जा रहा है। हम सब वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन का आनंद लेंगे। बहुत प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि प्रभु मोदी जी को शक्ति दे ताकि हमारे बोकारो को, झारखंड को और इस देश को आगे बढ़ाने में अपनी भूमिका ऐसे ही निभाते रहें। हाँ, आज जो है माननीय प्रधानमंत्री जी ने 508 स्टेशन का जो है नवीनीकरण अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत जो है किया है, उसमें हम लोगों ने यहाँ पर जो है बोकारो सिटी स्टेशन पे ये कार्यक्रम आयोजन किया था, जिसमें प्रधानमंत्री जी जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू मिले और जुड़े और माननीय सांसद श्री पीएन सिंह जी और माननीय विधायक जी ये आए, उनके साथ में बहुत सारे लोग भी आए हैं, बोकारो की जनता आई है और इसमें जो है 33.5 करोड़ रुपए जो है हम लोग को दिए गए हैं बोकारो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत स्टेशनों के पुनर्विकास का शिलान्यास कर दिया है। निरसा में भी अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत कुमारधुब्बी के यात्रियों को बेहतर सुविधा मिलने जा रही है। इस योजना के तहत कुमारधुब्बी स्टेशन में सर्कुलेटिंग एरिया, वेटिंग हॉल, शौचालय, लिफ्ट, एस्केलेटर, स्वच्छता, मुफ्त वाईफाई, स्थानीय उत्पादों के लिए कियोस्क जैसी सुविधाएं उपलब्ध करना है। साथ ही स्टेशन पर हर आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए एक स्टेशन एक उत्पाद, बेहतर यात्री सूचना प्रणाली, कार्यकारी लाउंज, व्यावसायिक बैठकों के लिए नामांकित स्थान, भू निर्माण जैसी योजनाओं को भी शामिल करना है। इस योजना में स्टेशन के दोनों किनारों के साथ स्टेशन को एकीकृत करना, मल्टी मॉडल एकीकरण, दिव्यांगजनों के लिए सुविधाएं, टिकाऊ और पर्यावरण अनुकूल समाधान, गिट्टी रहित ट्रैक का प्रावधान, आवश्यकता के अनुसार रूफ प्लाजा का निर्माण भी किया जाएगा। भारत अमृत स्टेशन योजना के तहत कतरास स्टेशन का भी सौंदर्यीकरण किया जाना है। शिलान्यास कार्यक्रम के तहत एक सभा का आयोजन किया गया। मौके पर बागमारा विधायक ढुल्लू महतो, भाजपा जिलाध्यक्ष चंद्रशेखर सिंह सहित कई भाजपा पदाधिकारीगण मौजूद रहे। इस दौरान हजारों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं का भी जुटान देखने को मिला। कतरास स्टेशन पर शिलान्यास संबंधित शिलापट का भी विधिवत उद्घाटन विधायक ढुल्लू महतो ने किया। ढुल्लू महतो ने कोयलांचल की जनता की ओर से पीएम मोदी का आभार व्यक्त किया। साधक बनते देखिए, मोमबत्ती और अगरबत्ती लेके खड़ा रहते हैं, जिसका कोई वैल्यू नहीं है, कोई वेट नहीं है, कोई कुछ जानता ही नहीं है। यहाँ से धनबाद तक भी आंदोलन नहीं किया है और हमने तो लगातार सामाजिक संगठन से लेकर राजनीतिक संगठन के साथ साथ मैंने लगातार इस आंदोलन को तेजधार और धारदार बनाकर मैंने केंद्र सरकार को भेजा, यहाँ से और आग्रह किया और उसका परिणाम आप लोग को देखने को मिल रहा है। बहुत जल्द यहाँ पे जो ट्रेनें रुक रही थी, अभी नहीं रुक रही है, उसे भी रुकवाने का जरूर हम प्रयास कर रहे हैं। पर मेरा प्रयास सफल होगा आप लोगों के सहयोग से, इस क्षेत्र के लोगों का आशीर्वाद से, इस क्षेत्र के माता बहनों का आशीर्वाद से। उसका तो बोले तो विपक्ष का कोई मुद्दा ही नहीं है, कुछ नहीं होने जा रहा। वो क्या किए वो तो बतावे। 9 वर्षों के दरमियान माननीय नरेंद्र मोदी जी ने अभी आप लोगों के बीच में 508 स्टेशन, जो इतिहास में पहली बार इतनी बड़ी फंड रेलवे में दी जा रही है। आज ये 70 वर्षों के दरमियान जो यहाँ शासन किए, वैसे लोगों ने कभी इस तरह का सोच रखा, देश के लिए सोच रखा, देश के मान स्वाभिमान के लिए सोच रखा, देश के जनभावना के साथ सिर्फ और सिर्फ विरोधी जो मोदी जी के विरोध कर रहे हैं, वैसे लोग देश के जनभावना के साथ खिलवाड़ करने का काम किया है, देश को पीछे ढकेलने का काम किया है। अब वैसा नहीं होने जा रहा। देश के हर नागरिक 325 करोड़ जनता जाग चुकी है और वैसे गलत मानसिकता भारत के प्रति, भारत के विकास के प्रति रखने वालों को ईंट के जवाब पत्थर से 2024 में 500 सीट लाकर फिर मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे और देश